हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज ये जो पुस्तक आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है शोध प्रविधियाँ एवं सूचना प्रौद्योगिकी। दोस्तों, ये MLIS 104 है। अरविंद कुमार शर्मा जी की पुस्तक है और ये शोध प्रविधियाँ एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये जो पुस्तक है, ये इसकी शॉर्टेज थोड़ा चल रही है। अभी ये पुस्तक जो है सही से उपलब्ध नहीं हो पा रही है और काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये जो MLIS 104 है, इसकी बुक जो है मिल नहीं पा रही है और सेंटर पर कहा जा रहा है कि कुछ दिन वेट कीजिए। तो ये देखिए MLIS 104, आज इस पुस्तक का चैप्टर 1। जी हाँ, बिना देर के हुए मैं बता देता हूँ कि इस पुस्तक को आज लेकर के आने का हमारा मकसद क्या है। आज ये पुस्तक हमको मिल गई है तो हमने सोचा कि ये डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी की पुस्तक है, सहायक प्राध्यापक ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय ग्वालियर। ठीक है, तो आज हम लोग इस पुस्तक का जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट करेंगे। और आपसे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम इस बुक का रिव्यू कर रहे हैं, ये रिव्यू जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। इस बुक का हम तो भाई इस बुक को इसलिए लेकर के आए हैं कि आप लोगों को जो है कि थोड़ा सहूलियत मिलेगी। और सहूलियत ये कि आप लोगों को जो है असाइनमेंट कुछ लोगों को लिखना होगा, 8 दिसंबर तक का समय है। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप लोग का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तावना है, प्रस्तावना दी गई है। ठीक है, प्रस्तावना के बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं कंटेंट्स पर। और कंटेंट्स में हम लोग देखेंगे कि कितने चैप्टर हैं। और यहाँ पर जो है देखिए, ध्यान से देखिए, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आप देख रहे होंगे कि शोध रिसर्च के विषय में बताया जाएगा इसमें, और उसकी परिभाषा, प्रकार, उद्देश्य, आवश्यकता, चरण, समस्या क्षेत्र, इस पर बात की जाएगी चैप्टर 1 में। और ये आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स का नाम आज बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा है शोध प्रविधियाँ, रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा आपको कौन कौन सी शोध प्रविधियाँ हैं, किस किस प्रविधियों के माध्यम से शोध कार्य संपूर्ण किया जाता है, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। आंकड़ा संग्रहण, तीसरा चैप्टर ध्यान से देखिए, तीसरा चैप्टर ध्यान से देखिए, आंकड़ा संग्रहण तकनीकें। ठीक है, तीसरा चैप्टर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आंकड़ा संग्रहण तकनीकी, डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। फोर्थ है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये आप लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ा होगा। और यहाँ पर निदर्शन चयन प्रविधियाँ है, आंकड़ा विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण है। 7th चैप्टर है शोध अभिकल्प, रिसर्च डिज़ाइन और परिकल्पना है 8वां। 9वां में देखिए ग्रंथ मिति, सूचना मिति, साइटोमेट्रिक्स, साइबर मैट्रिक्स एवं वेबोमेट्रिक्स, ये सारी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। सारे चैप्टर्स आपको हमारे चैनल रुद्र एजुकेशन जोन के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। और इसको मैं जो है कि लाइन बाय लाइन पढ़ने का पूरा प्रयास करूँगा। प्रतिवेदन लेखन है 10 पे, 11 पे सूचना प्रौद्योगिकी, 12 पे शोध में सॉफ्टवेयर पैकेजों का अनुप्रयोग। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई विशेष सुविधा नहीं है वीडियो बनाने की। खासतौर से मैं ये मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ और मोबाइल से ही मैं आप लोगों तक BLIS और MLIS से संबंधित चीज़ें जो भी होती हैं, मैं मोबाइल से वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ। ठीक है, मेरा प्रयास जहाँ तक रहता है कि आप लोगों तक सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से, स्वच्छ रूप से और सही चीज़ें आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 शोध, परिभाषा, प्रकार, उद्देश्य, आवश्यकता, चरण, समस्या, क्षेत्र। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसर्च के ऊपर, जिसमें हम रिसर्च की डिफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, पर्पस देखेंगे, नीड देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे, प्रॉब्लम एंड स्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। शुरुआत में इसका परिचय यहाँ पर दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन है, शोध की परिभाषाएं हैं, शोध के लाभ, शोध के प्रकार। ठीक है, शोध के प्रकार भी यहाँ दिए जाएंगे। ठीक है, शुद्ध, व्यवहारिक, क्रियात्मक, शोध के उद्देश्य, शोध की विशेषताएं, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विषय में शोध की आवश्यकता,
शोध प्रक्रिया के चरण, शोध समस्या, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में शोध के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर मैं इस पुस्तक का एक एक पेज, ठीक है ना, एक एक पेज यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिसर्च इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ग्रंथ सूची, और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं परिचय में। और ये देखिए परिचय में यहाँ पर जो है कि लाइन बाय लाइन में पढ़ने वाला हूँ। परिचय वाला पोर्शन हम लोग इंट्रोडक्शन वाला कंप्लीट करेंगे। मानवीय विकास में सूचना एवं ज्ञान की अप्रतिम भूमिका रही है। मानव बुद्धियुक्त प्राणी है। ठीक है, बुद्धि निरंतर चिंतन मनन करती रहती है, और इस चिंतन, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसी चिंतन एवं मनन की प्रक्रिया से ज्ञान उत्पन्न होता है। आज का यह विकास मानव के हजारों वर्षों के सतत और अविराम चिंतन एवं खोज का परिणाम है। मानव की बुद्धि नए नए रहस्यों को खोजने में सतत प्रयत्नशील है। कृषि युग से औद्योगिक युग और औद्योगिक युग से सूचना युग की यात्रा में पाथेय ज्ञान ही रहा है। आज जिन्हें हम विकास राष्ट्र कहते हैं, आज हम जिन्हें विकसित राष्ट्र कहते हैं, ठीक है, विकसित और विकासशील दो प्रकार के राष्ट्र होते हैं। जिन्हें हम विकसित, ठीक है, जो विकासशील से थोड़ा आगे हैं, विकसित राष्ट्र हैं, वे सूचना और ज्ञान आधारित समाज है। वहाँ समाजार्थिक गतिविधियों में नवीनतम सूचनाओं की उत्पत्ति, आदान प्रदान और उपयोग होता है। यहाँ तक कि सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश हिस्सा शोध एवं विकास तथा सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में आता है। इन राष्ट्रों में शोध एवं विकास और शैक्षणिक गतिविधियों को सभी स्तरों पर प्रोत्साहित एवं समर्थित किया जाता है। इन राष्ट्रों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जहाँ तक कि मानविकी के क्षेत्र में भी नवीनतम वैज्ञानिक शोधों को चहुओर से बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समाज में निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की मांग ने नए नए आविष्कारों को जन्म दिया है। आज शोध एवं विकास गतिविधियाँ एकल प्रयास न होकर के सामूहिक एवं संगठित प्रयास बन चुके हैं। आज शोध एवं विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं त्वरित परिणामों की प्राप्ति के लिए शोध संस्थाओं एवं प्रयोगशालाओं को स्थापित किया गया है। ये संस्थाएं दिन रात शोध कार्य में लगी हुई हैं। सरकारों ने भी शोध एवं विकास गतिविधियों के महत्व को समझा, उन्हें अनुदान एवं विविध प्रकार से मदद देकर प्रोत्साहित किया। ठीक है, शोध कार्य दो स्तर पर हो रहा है। एक विश्वविद्यालय स्तर, जिसमें विद्यार्थी शोध उपाधि जैसे एमफिल और पीएचडी के लिए शोध कार्य करता है। दूसरे स्तर पर सरकार एवं निजी संस्थाएं शोध एवं विकास गतिविधियों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रायोजित करती हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अब बात आ ही गई है यहाँ पर एमफिल और पीएचडी की, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो पुस्तक है ना आपकी, शोध प्रविधियाँ एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये जो पुस्तक है ये आपको नेट एग्ज़ाम देने में, नेट का एग्ज़ाम जो होता है उसको देने में ये आपका बहुत बड़ा सहयोग करने वाली है। ठीक है ना, एक तरह से कह दी जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये होगी पुस्तक। अगर इस पुस्तक का आप ठीक ढंग से अध्ययन कर लेते हैं तो आपको नेट एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन बड़े ही आसान लगेंगे। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? अंग्रेजी भाषा के लिए रिसर्च शब्द का प्रयोग किया जाता है। रिसर्च शब्द से आशय मूल अनुसंधान से है, जिसमें नया ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, शब्द रिसर्च की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के रिसर्चर से हुई है। अर्थ है खोज। ठीक है, हिंदी में अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के अनुसंधा ल्यूट लगा करके, ल्यूट लकार है लगा करके हुई है। अर्थ है जिसका उत्पत्ति, अर्थ क्या है? गहन निरीक्षण, परीक्षण, ठीक है, जांच करना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शोध की परिभाषाएं। अच्छा भाई, हम लोग अब परिभाषाओं पर आ जाते हैं। अनुसंधान एक ऐसी गतिविधि है जिसमें नवीन ज्ञान की खोज एवं उपलब्ध ज्ञान को सत्यापित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान एक ऐसी गतिविधि है जिसमें नवीन ज्ञान की खोज, एक तो नवीन ज्ञान की खोज की जाती है और उपलब्ध ज्ञान को सत्यापित करने का प्रयास किया जाता है। यह एक उच्च बौद्धिक क्रियाकलाप है जिसमें अनुसंधानकर्ता उपलब्ध ज्ञान के सहारे नवीन तथ्यों और सूचनाओं की खोज करता है। विभिन्न विद्वानों ने अनुसंधान को परिभाषित किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार परिभाषा दी गई है अनुसंधान की, उसको हम लोग यहाँ पर आइए पढ़ लेते हैं। अनुसंधान सिद्धांतों के लिए तथ्यों की खोज में एक सतर्कतापूर्ण आलोचनात्मक खोज या परीक्षण है, अथवा किसी वस्तु को सुनिश्चित करने के क्रम में
परिश्रम पूर्ण खोज है। ठीक है, किसी वस्तु को सुनिश्चित करने के क्रम में परिश्रम पूर्ण खोज है। ठीक है, क्या? अनुसंधान। पाल डी लीडी और जेई ओमराड के अनुसार जो है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे शोध क्या है। तो इसे परिभाषित किया गया, तथ्यों के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने के अनुक्रम में सूचना मतलब आंकड़ा, संग्रहण, विश्लेषण और व्याख्या करने की व्यवस्थित प्रक्रिया शोध है। पीएम कुक ने रिसर्च शब्द के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर के कुछ विशेषताएं प्रदान की हैं, जो इस प्रकार हैं। आप समझ रहे हैं ना, रिसर्च की जो स्पेलिंग है RESEARCH, तो उसी को इन्होंने यहाँ पर देखिए उसका जो है कि प्रथम अक्षर को लेकर के यहाँ पर बनाया है। R को बना दिया इन्होंने चिंतन का तर्कयुक्त रास्ता, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। ई से बना दिया है एक्सपर्ट एंड एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट्स, विशेषज्ञ एवं सांगोपांग प्रतिपादन। यस से सर्च फॉर सॉल्यूशन, समाधान हेतु खोज। और एक्सटेंशन यथार्थता, एनालिसिस विश्लेषण। और आर से रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, तथ्यों का संबंध। ठीक है, और सी फॉर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल रिकॉर्डिंग, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कॉर्डिसेंस जनरलाइजेशन, यानी कि आलोचनात्मक अवलोकन, सतर्क अभिलेखन, रचनात्मक सोच और घनीभूत सामान्यीकरण। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। ठीक है, इस पुस्तक के विषय में मैंने बताया, और इस पुस्तक के विषय में बताने के बाद हम लोग आ गए हैं अनुसंधान की परिभाषा देख रहे हैं। और आइए, एच फॉर ईमानदारी और कठिन परिश्रम, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, और LB रेडमैन के अनुसार भी परिभाषा दी गई है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। LB रेडमैन के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार है कि नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। बड़ी ही छोटी और सुंदर परिभाषा दी गई, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास। मेरी बात समझ रहे हैं ना, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सुव्यवस्थित प्रयास, यानी कि एक व्यवस्था के क्रम में, ठीक है, एक व्यवस्था के क्रम में चल करके और उस ज्ञान तक पहुंचना ही अनुसंधान है। ठीक है, इन उपयुक्त शोध परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शोध मात्र एक खोज नहीं है, अपितु यह वैज्ञानिक उद्देश्यपूर्ण, तर्कयुक्त और व्यवस्थित खोज है। और यहाँ पर हम लोग शोध के लाभ, बेनिफिट ऑफ रिसर्च पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लाभ क्या है शोध के, यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो शोध, पहला लाभ यहाँ पर देखिए दिया गया है कि शोध के द्वारा किसी विषय एवं प्रकरण का अध्ययन गहराई से किया जा सकता है। इससे लाभ यह होता है कि संबंधित विषय में नए आयाम जुड़ते हैं और विषय के क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ उसे बौद्धिक जगत में मान्यता मिलती है। दूसरा है, शोध से वैज्ञानिक सोच का विकास होता है, क्योंकि शोध में आलोचनात्मक एवं तर्कपूर्ण चिंतन किया जाता है। इससे वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलता है। वैज्ञानिक सोच ही मानवता को प्रगति और अभ्युदय की ओर ले जाती है। तीसरा नंबर है, शोध गतिविधियों से आपसी समन्वय एवं समझदारी का विकास होता है, यह उपलब्ध। और चौथा लाभ आप बात करने वाले हैं चौथे लाभ की, यह उपलब्ध ज्ञान एवं संसाधनों के अधिकतम उपयोग का अवसर प्रदान करती है। शोधार्थी जब शोध कार्य करता है तो वह पूर्व से उपलब्ध ज्ञान एवं अध्ययनों को विस्तार से पढ़ता है। इसके साथ साथ वह ग्रंथालय के संसाधनों, इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों, व्यक्तिगत विद्वानों आदि का उपयोग करता है। उपलब्ध ज्ञान ही नवीन ज्ञान की आधारशिला है। ठीक है, और पांचवा है, शोध कार्य शोधार्थी में विशिष्ट अभिरुचि, योग्यता, दक्षता आदि को विकसित करने में सहायता करता है। शोध करते समय शोधार्थी विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता है और ये परिस्थितियाँ उसे सीखने में मदद करती हैं। शोध कार्य दूसरे के प्रति सामंजस्य एवं सद्भाव का वातावरण विकसित करता है। शोध के द्वारा ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की अधोसंरचना में परिवर्तनों एवं परिवर्तन संबंधी सुझाव प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर 8वां है लाभ जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। इससे ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विषय के नए पाठ्यक्रम का विकास, अध्ययन, अध्यापन की नई तकनीकी का विकास किया जा सकता है। समस्या का बेहतर हल खोजा जा सकता है। शोध के द्वारा ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के समक्ष आ रही नित्य समस्याओं का बेहतर हल खोजा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है, शोध के प्रकार। शोध के प्रकार यहाँ पर देखिए,
शुद्ध अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान, 3 प्रकार हैं शोध के। प्रश्न आ जाता है अगर कि शोध के कितने प्रकार होते हैं, तो शोध के यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 प्रकार हैं। शुद्ध अनुसंधान है, व्यवहारिक अनुसंधान है और क्रियात्मक अनुसंधान है। ठीक है, शुद्ध अनुसंधान क्या है भाई, इसके विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर शुद्ध अनुसंधान, प्योर रिसर्च के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इस अनुसंधान को मौलिक, प्राथमिक या सैद्धांतिक नाम से भी जाना जाता है। इसको हम मौलिक अनुसंधान भी बोल सकते हैं, प्राथमिक अनुसंधान भी बोल सकते हैं और सैद्धांतिक अनुसंधान भी बोल सकते हैं। इस प्रकार का अनुसंधान प्रकृति से सैद्धांतिक होता है। इसमें नवीन सिद्धांतों एवं नियमों की खोज की जाती है। इस प्रकार के अनुसंधान में नए ज्ञान की उत्पत्ति पर जोर दिया जाता है। इस अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य सामान्यीकरण के द्वारा नए सिद्धांतों को विकसित करना। यह मूलतः बौद्धिक समस्याओं के समाधान से संबंधित है। मौलिक अनुसंधान में शोध कार्य विशुद्ध रूप से ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। उसका व्यवहारिक उपयोग होगा या नहीं, इस पर विचार नहीं किया जाता। यह प्रायोगिक समस्याओं का हल प्रदान नहीं करता। ठीक है, और शुद्ध अनुसंधान बौद्धिक प्रश्नों में जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास करता है। इसमें पुराने सिद्धांतों, नियमों, सूत्रों की पुनर्व्याख्या एवं उनका सत्यापन किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला शुद्ध अनुसंधान। दूसरे पे आ जाते हैं व्यवहारिक। यहाँ पर व्यवहारिक अनुसंधान मूल रूप से प्रायोगिक समस्याओं के हल करने से संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रायोगिक समस्याओं का हल निकाला जाता है। यह वर्तमान की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ रही समस्याओं का हल खोजने की दिशा में कार्य करता है। शुद्ध अनुसंधान द्वारा जहाँ सिद्धांत और सूत्र खोजे जाते हैं, वहीं व्यवहारिक अनुसंधान इन सूत्रों की सहायता से किसी विशिष्ट समस्या के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। व्यवहारिक अनुसंधान के अनुप्रयोग से मानव समुदाय की व्यवहारिक कठिनाइयों का हल खोजा जाता है। ठीक है, हम लोग अगले पृष्ठ पर चलते हैं और यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये पृष्ठ संख्या 5 थी। 6 पे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुसंधान के द्वारा नवीन उपकरण एवं यंत्रों का मानव हित में निर्माण किया जाता है। समाज की शैक्षणिक, आवासीय, तकनीकी, आर्थिक आदि समस्याओं के समाधान में व्यवहारिक अनुसंधान उपयोगी है। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में शोध सुस्थापित नहीं है। वैसे ग्रंथालय विज्ञान का शोध कार्य व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। व्यवहारिक अनुसंधान की सहायता से पाठक, पाठ्य सामग्री, धन का अभाव, ग्रंथालय व्यवसायों की समस्याओं का व्यवहारिक हल खोजा जा सकता है। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सतत स्तरीय शोध की आवश्यकता है। शोध से ही पुस्तकालय व्यवसाय के समक्ष आ रही चुनौतियों का हल प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान के ऊपर। एक्शन रिसर्च के विषय में हम लोग यहाँ पर अब जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान को स्थानीय समस्याओं के हल में प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य स्थानीय विशिष्ट समस्याओं का वैज्ञानिक विधि के उपयोग द्वारा समाधान प्रदान करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एक्शन रिसर्च है, क्रियात्मक अनुसंधान है, इसमें क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान को स्थानीय समस्याओं के हल में प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य स्थानीय विशिष्ट समस्याओं का वैज्ञानिक विधि के उपयोग द्वारा समाधान प्रदान करना है। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में ग्रंथालयों, सूचना केंद्रों, प्रलेखन केंद्रों आदि के समक्ष आ रही विशिष्ट समस्याओं का हल खोजा जा सकता है। इसमें गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। इसमें केस अध्ययन विधि का उपयोग किया जाता है। इस शोध के द्वारा ग्रंथालय की समस्याओं का हल खोजा जा सकता है। शोध के उद्देश्य पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर शोध का प्रमुख उद्देश्य नया ज्ञान, नए निष्कर्षों, नए साधनों, नए तथ्यों की खोज करना है। उपलब्ध ज्ञान को सत्यापित करना है। मानव जीवन के समक्ष आ रही नित्य नई समस्याओं का हल ढूंढना है। भविष्य में आने वाली समस्याओं का पता लगाना, उनका संभावित हल निकालना है। ज्ञान के भंडार में वृद्धि करना है। विभिन्न घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करना है। लोगों को समाजार्थिक विकास करना है लोगों का, और प्रकृति एवं मानव के गुह्य अंतर संबंधों की जटिलताओं को ज्ञात करना है और उनका हल ढूंढना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर शोध की विशेषताएं।
ये सारा अगर प्रश्न आ जाता है, शोध की परिभाषा, शोध की विशेषताएं, शोध के लाभ, शोध के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन का जो है कि आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए। शोध की विशेषताएं, पॉल डी लीडी और जेई ऑमरॉड ने शोध के 8 सुस्पष्ट विशेषताएं बताई हैं, और ये 8 शुद्ध विशेषताएं जो हैं यहाँ पर सुस्पष्ट विशेषताएं आपको बताई जा रही हैं। शोध प्रश्न या समस्या के साथ प्रारंभ होती है। शोध में लक्ष्य का स्पष्ट उच्चारण जरूरी है। शोध में कार्यवाही के लिए विशिष्ट योजना जरूरी है। शोध प्रायः प्रमुख समस्या को और प्रबंधन योग्य उप समस्याओं में विभाजित करता है। शोध विशिष्ट शोध समस्या, प्रश्न एवं परिकल्पना के द्वारा मार्गदर्शित होता है। शोध कुछ आलोचनात्मक पूर्वानुमानों को स्वीकार करता है। शोध में समस्या का हल करने के प्रयास में जिसने शोध को प्रवर्तित किया था, आंकड़ा के संग्रहण और व्याख्या की आवश्यकता होती है। शोध अपनी प्रकृति के द्वारा चक्रीय या अधिक तथ्यतः सर्पिल है। ठीक है, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विषय में शोध की आवश्यकता है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विषय में शोध की आवश्यकता, ध्यान दीजिएगा। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विषय सतत परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के निरंतर बढ़ते हुए विकास ने इस विषय की तकनीकों एवं प्रविधियों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र पाठ्य सामग्री का चयन, अर्जन, प्रक्रियाकरण, व्यवस्थापन, आदान प्रदान, पुनः प्राप्ति, संरक्षण, ठीक है, अन्याय गतिविधियों में लगे हुए हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने सूचना के चयन, अर्जन, प्राप्ति एवं संग्रहण गतिविधियों में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। इन सब समस्याओं का सार्थक हल निकालने एवं तकनीकी विकास के साथ साथ चलने के लिए ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सतत शोध की आवश्यकता है। कृष्ण कुमार लिखते हैं कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञानों में शोध अच्छी तरह संस्थापित है, जबकि ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में शोध की आवश्यकता पूरी तरह से मान्य नहीं है। यह विकासशील राष्ट्रों जैसे भारत के बारे में विशेष रूप से सत्य है। ध्यान दीजिएगा। अभी इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी लंबा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को हमको कंप्लीट करना है। 1 दिन में हो जाए या 2 दिन में हो जाए, इसको हम लोग कंप्लीट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो 22-23 मिनट का वीडियो हो चुका है। 1-2 टॉपिक और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो शोध प्रक्रिया के चरण है उसको हम लोग अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। अगली वीडियो में लाने का ये मतलब है ना कि देखिए, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाएगा ना तो आप बोर होने लगते हो। छोटे छोटे वीडियो में और अच्छी जानकारी अगर दे दी जाती है ना तो वो आपको ज़्यादा समझ आती है। तो इस वीडियो को देखिए। हम लोग यहाँ ग्रंथालय एवं सूचना शोध की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में रिसर्च की क्या आवश्यकता है, किन कारणों से है आवश्यकता, वो हम लोग आज देख लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे शोध प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग आवश्यकता सूचना विज्ञान और ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में शोध की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला तो है कि शोध के द्वारा ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान की शैक्षिक संरचना के लिए आवश्यक है। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की प्रबंधकीय व्यवस्थाओं में सुधार हेतु उनकी समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक है। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में नए ज्ञान के सृजन के लिए आवश्यक है। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विषय को शैक्षिक जगत में एक विषय के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने हेतु, ध्यान दीजिएगा, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विषय को शैक्षिक जगत में एक विषय के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने में इसमें शोध बहुत ही आवश्यक है। आपके विषय की प्रतिष्ठा की बात हो रही है भाई। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विषय में व्यवसायियों को नई तकनीक एवं प्रविधियों में दक्ष करने हेतु, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में नई तकनीकी प्रविधियों उपकरणों के विकास हेतु, यहाँ पर शिक्षण कक्ष की समस्याओं, छात्र एवं शिक्षकों की समस्याओं के निदान हेतु, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में विगत
सिद्धांतों की नई सूचना वातावरण में पुनः व्याख्या हेतु, नवीन सिद्धांतों सूत्रों आदि के सृजन हेतु। ध्यान दीजिएगा, आज सूचना के युग में सूचना वातावरण अर्थात सूचना का सृजन, आदान प्रदान, उसके उपयोग का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। इस बदलाव में निरंतरता है। यह पाठक सुविधा केंद्रित है। रंगनाथन जी का पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र ग्रंथ उपयोगार्थ है, अर्थात ज्ञान और सूचना उपयोगार्थ है। ये बात बिल्कुल सत्य है भाई। अगर आपके पास किसी विषय से संबंधित सूचना नहीं आएगी तो आप उस पर कार्य कैसे करोगे? ठीक है, ज़रूरी सूचनाएं आप तक पहुंचना अत्यंत ही आवश्यक है। आज इंटरनेट और डेटाबेस इस सूत्र की सार्थकता को और दृढ़ीभूत कर रहे हैं। आज ग्रंथालय ना होकर के इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी और काल्पनिक ग्रंथालय, ठीक है, वर्चुअल लाइब्रेरी की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रंथालय हुआ करते थे वो अब एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ग्रंथालय भी नॉलेज नेविगेटर की तरफ बढ़ रहे हैं। पुस्तकालय पाठ्य सामग्री का स्वरूप बदल चुका है। पाठक वर्ग पूरी संकल्पना का केंद्र बिंदु है। ऐसी परिस्थितियों में शोध ही इन सभी कठिनाइयों, समस्याओं, जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए हम चाहते हैं कि बस इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। और एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज किन किन टॉपिक्स पर चर्चा की है, उसको हम लोग आज देख लेते हैं एक बार शुरू से। तो देखिए, आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने चैप्टर 1 में आपको हमने परिचय कराया। ठीक है, शोध से हमने आपको परिचय कराया। पहला जो चैप्टर है आपका शोध है, उससे हमने परिचय कराया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है वो बताया, और शोध की परिभाषा जो यहाँ पर दी गई है वो हमने आप लोगों को शोध की परिभाषा यहाँ पर बताया। और उसके साथ साथ हम लोग शोध के लाभ को भी आज पढ़े हैं। शोध के लाभ यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो था शोध के प्रकार था। 3 प्रकार के शोध होते हैं, शुद्ध अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। 3 प्रकार के शोध होते हैं, इनके विषय में चर्चा की गई। और शोध के उद्देश्यों की बात की गई। शोध के उद्देश्य, पर्पज ऑफ रिसर्च, ये भी आपको बताया गया। और इसके साथ साथ शोध की विशेषताएं भी बताई गई। आज शोध की विशेषताएं आपको बताई गई। और ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में शोध की आवश्यकता, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था कि आपका जो विषय है लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें शोध की, इसमें रिसर्च की आवश्यकता क्यों है भाई? तो इसमें रिसर्च की आवश्यकता है जिससे कि आपके विषय को समाज में और आप देश में, विदेशों में प्रतिष्ठा मिल सके। ये हमने आज चर्चा की। और ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में शोध आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। ये कारण भी बताए गए, 8 कारण थे यहाँ पर। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे शोध प्रक्रिया के चरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, ठीक है, आधा घंटा का वीडियो हो गया है करीब। तो इस आधा घंटा की वीडियो में आप लोगों ने जो जो सीखा इसको आप लोग चिंतन मनन कीजिएगा। और अगला जो पार्ट आएगा वो पार्ट शुरू होगा शोध प्रक्रिया के चरण से, स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको समस्या क्षेत्र की पहचान करनी है, विशिष्ट शोध समस्या का प्रतिपादन कैसे करना है। और यहाँ पर आपको शोध के चरण सब बहुत ही अच्छे ढंग से समझाए जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।